दोस्तों, यूपीएससी की परीक्षा के लिए इंग्लिश लैंग्वेज का भी बहुत महत्व है। यूपीएससी प्रीलिम्स में जहां इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के प्रश्न आते हैं, वहीं मेंस की परीक्षा में भी एक पेपर इंग्लिश का होता है। अब बहुत से एस्पिरेंट की यह दिक्कत रहती है कि यूपीएससी के लिए अपनी इंग्लिश कैसे सुधारें। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं उन टिप्स के बारे में जिन्हें फॉलो करके आप अपनी इंग्लिश सुधार सकते हैं। नंबर 1, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें। जब बात यूपीएससी परीक्षा की तैयारी की हो तो आप किसी भी सिविल सेवक से पूछकर देखें तो वह इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के महत्व के बारे में आपको बताएंगे। महत्वपूर्ण जानकारी के साथ साथ देश से जुड़े कई मुद्दों पर स्पष्ट विचार प्रदान करने के अलावा इंग्लिश न्यूज़पेपर्स आपकी इंग्लिश को सुधारने में भी आपकी मदद करेंगे। इसके लिए आप द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ सकते हैं। नंबर 2, इंग्लिश में बातचीत करें। इंटरव्यू के दौरान एस्पिरेंट्स के द्वारा जिन चुनौतियों का सामना किया जाता है, उनमें सबसे आम है अंग्रेजी में बातचीत करना। इंग्लिश पढ़ने और लिखने में अच्छे एस्पिरेंट भी इंग्लिश बोलने में भी परेशानी महसूस करते हैं, इसलिए एस्पिरेंट्स को पहले से ही इंग्लिश बोलने की हैबिट डालनी चाहिए। चाहे शुरुआत में आप बोलने में गलतियां करें, लेकिन डेली अगर आप 1 घंटा अपने दोस्तों के साथ इंग्लिश में बातचीत करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आप में सुधार हो रहा है। नंबर 3, डेली 100 शब्द लिखें। इंग्लिश में राइटिंग स्किल को सुधारने के लिए आप रोजाना 100 शब्द लिखें। 100 शब्द लिखने से मतलब है कि नए नए शब्दों को याद करके एक ऐसा लेख लिखें जिनका कोई अर्थ निकले, साथ ही उसमें ग्रामर से जुड़ी गलतियों को पहचान कर भी उस पर काम करें। नंबर 4, इंग्लिश मूवीज, वीडियोस आदि देखें। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भाषा सीखना एक कला है और यदि हम इसे थोड़े रोचक ढंग से सीखें तो हमें इसे सीखने में आसानी होती है। वहीं यदि हम फिल्म आदि देखते हैं तो वह चीज़ें हमें जल्दी समझ आ जाती है और यही टेक्निक इंग्लिश सीखने में भी काम आती है। जब हम वीडियोस को देखते हैं तो उसका डायरेक्ट असर हमारे दिमाग पर पड़ता है और हम मनोरंजन के साथ साथ अपना टारगेट भी कंप्लीट कर सकते हैं। नंबर 5, इंग्लिश में सोचना शुरू करें। यह सबसे ज़रूरी मुद्दा है। इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना ये तो सब एस्पिरेंट कर ही लेते हैं, लेकिन इसमें एक और पहलू भी शामिल है और वह है इंग्लिश में सोचना। हालांकि इंग्लिश में लिखना, पढ़ना और बोलना यूपीएससी एस्पिरेंट सीख ही जाते हैं, लेकिन एस्पिरेंट इंग्लिश में सोचने में सक्षम नहीं हो पाते। कई बार देखा जाता है कि लोग कुछ भी अपने मस्तिष्क में जब सोचते हैं तो वे अपनी क्षेत्रीय भाषा में ही उसे सोचते हैं, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके फिर बोलते हैं या लिखते हैं। इस तरह करने से ना सिर्फ दिमाग पर बोझ पड़ता है बल्कि वे इंग्लिश के गलत रूप का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। इसलिए अगर वाकई में आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसे अपनी सोच से ही शुरू करें। आपको उसे अपने दिमाग तक पहुंचाना है, उससे वह भाषा आपकी हैबिट में आ जाएगी और आपको वह अलग नहीं लगेगी। नंबर 6, इंग्लिश नॉवल पढ़ें। इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग को सुधारने के लिए अंग्रेजी नॉवेल्स बहुत काम आती हैं। किसी भी रोचक स्टोरी वाली नॉवल को उठाएं, रोजाना उसे 1 से 2 चैप्टर पढ़ें और उसमें जो भी नए शब्द आपको मिलें उसे अपनी डायरी में नोट करते जाएं। साथ ही उसका अर्थ भी लिखें और फिर डेली लाइफ में उन शब्दों का इस्तेमाल अपनी बातचीत में करें। नंबर 7, इंग्लिश ग्रामर पर ध्यान दें। इसके लिए आप टेंसेस का चार्ट अपने रूम की दीवार पर लगा सकते हैं और उसे डेली एक बार रिवाइज भी करें, साथ ही रोजाना उनसे वाक्य भी बनाएं। नंबर 8, इंग्लिश में लेख लिखें। इंग्लिश राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए आप कोई स्टोरी, पोइट्री या फिर कोई आर्टिकल लिख सकते हैं। दोस्तों, रोजाना ऐसा करने से इंग्लिश आपकी हैबिट में आ जाएगी और फिर कुछ दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपकी इंग्लिश वाकई बेहतर हो रही है, जो कि आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत काम आएगी। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो, एक नए विषय के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।